नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम परमेश्वर भगवान विष्णु के चरणों में अपने श्रद्धापूर्ण प्रणाम अर्पित करते हैं। जय श्री विष्णु देव। आपका स्वागत है हमारे चैनल संस्कार वाणी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू की है भगवान विष्णु के दशावतारों की विशेष सीरीज। इस सीरीज में हम विस्तार से जानेंगे कि भगवान विष्णु ने किस संकट में कौन सा अवतार लिया, क्यों लिया और उसका महत्व क्या है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो मत्स्य अवतार नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाकर आप पहले अवतार की पूरी कथा देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे अवतार कूर्म अवतार की। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम विस्तार से आपको सारी जानकारी देने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। यह अवतार बहुत खास है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु ने संकट में स्थिरता, धैर्य और बुद्धि का अद्भुत उदाहरण दिया। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को और उतरते हैं समुद्र मंथन के उस रहस्यमय दृश्य में जहां देवता और असुर मिलकर सागर मंथन करने वाले हैं। कूर्म अवतार की महाकाव्य कथा। धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु के दशावतार। सनातन हिंदू परंपरा के अनुसार ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु ने 10 अवतार धारण किए। विष्णु जी के ये अवतार दशावतार कहलाते हैं। पहले अवतार मत्स्य मछली थे, दूसरे रूप में वे कूर्म कच्छप अवतार लेंगे। इसलिए कूर्म अवतार को कभी कभी कच्छप अवतार भी कहते हैं। यह कूर्म अवतार समुद्र मंथन की महाकाव्य कथा से जुड़ा है, जिसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस कथानक के अनुसार जब देवता और असुर मिलकर सागर मंथन की तैयारी कर रहे थे, तब विष्णु ने एक दिव्य कछुए का रूप धारण किया और महायज्ञ को मार्गदर्शन दिया। महासंघर्ष का आरंभ कहानी सौरस्यमित समय की है, जब देवताओं में अहंकार ने जन्म लिया। देवताओं के राजा इंद्र ने महर्षि दुर्वासा द्वारा भेंट की गई परिजात की माला को अहंकारी होकर अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि देवताओं का ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ। लक्ष्मी माता स्वर्ग से चली गईं और देवता शक्तिहीन हो गए। इस प्रकार देवताओं और दानवों के बीच शक्ति संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया। देवता भयभीत हो उठे। देवों की अभिलाषा हुई कि वे फिर से आकाशीय वैभव पाना चाहते हैं। इसी संकट मोचन समय में सभी देवता भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करते हुए आए। इंद्र ने विष्णु से नम्रता पूर्वक कहा, हे परमदर्शी, हमारी शक्ति छिन गई है, हमारा वैभव मिट गया है। हमें बताइए कैसे हमें पुण्य अमर्त्य मिलेगा। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भय न करो देवों, एक उपाय है। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करो। समुद्र से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम अमरत्व पालोगे। विष्णु का यह आश्वासन सुनकर देवता आश्चर्यचकित हुए, फिर भी उन्होंने विश्वास कर लिया। भगवान विष्णु की योजना यह थी कि देवता और दानव साथ मिलकर महासागर को मंथन करें। इंद्र ने इस संदेश को दानवों तक पहुंचाया। जब असुर राजा बलि ने अवश्य अमरत्व की लालसा जताई, तब देव और दानव मिलकर महासागर मंथन की प्रबल योजना पर तैयार हो गए। इस प्रकार समुद्र मंथन की महायज्ञ के लिए देवदानव दोनों पक्ष उत्साहित हो गए। मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग और समस्या का समाधान। महायज्ञ प्रारंभ हुआ। देवी दानव ने एक साथ मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी के रूप में चुना और नागराज वासुकी को रस्सी की भांति प्रयोग करने का निश्चय किया। पहाड़ को समुद्र की सतह पर रखा गया। वासुकी की पूंछ देवों के हाथ में, सिर दानवों के हाथ में पकड़ी गई। सभी ने जोर लगाया तो ऐसा आवाज उठा जैसे पृथ्वी खुद थर्रा उठी हो। लेकिन एक भयावह समस्या सामने आई। मंदराचल पर्वत का कोई आधार नहीं था और वह धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूबने लगा।
जैसे ही देव और दानव को इसका एहसास हुआ, वहां भारी संकट व्याप्त हो गया। तभी विष्णु जी ने महादैवीय दृष्टि से सभी को बचाने का निश्चय किया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं सहायता करता हूँ। देवों और दानवों ने जैसे ही ध्यान भंग किया, महासागर की गर्जना के बीच से एक विशाल कच्छप महाकूर्म प्रकट हुआ। उसी क्षण भगवान विष्णु कूर्म का रूप धारण कर उस पहाड़ को अपनी मजबूत पीठ पर थाम लिया। उनकी विशाल पीठ से पर्वत को स्थिर आधार मिल गया। अब मंदराचल पर्वत पूरी शक्ति से घूमने लगा और समुद्र मंथन की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी हुई। इस प्रकार विष्णु के कूर्म रूप ने पर्वत को सहारा देकर संकट टाला और देवदानव दोनों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। भगवान विष्णु द्वारा कूर्म अवतार क्यों लिया गया और उनका योगदान। समुद्र मंथन की जटिल प्रक्रिया में कूर्म अवतार की भूमिका अतुलनीय थी। जब देखा गया कि मंदराचल पर्वत बिना आधार के डूबने वाला है, तो विष्णु ने तुरंत कूर्म स्वरूप ग्रहण कर लिया। उनकी पीठ ने पर्वत को मजबूती से थाम लिया, मानो वह स्वर्ग की चट्टान हो। इस अटल आधार के कारण ही समुद्र मंथन जारी रह सका, वरना पहाड़ गहराई में समा जाता। भगवान विष्णु ने इस रूप में अपने स्वयं के अस्तित्व को एक उच्च धैर्य और बलिदान का प्रतीक बना दिया। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के कार्य किया, सभी देवों और दानवों की रक्षा की। कूर्म अवतार ने साबित किया कि दिव्य संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब भी दुख की घड़ियां आए, विष्णु स्वयं हमें कंचुआ की भांति धीरज और स्थिरता प्रदान करते हैं। उनके योगदान ने समूचे ब्रह्मांड को आशा दी और महासागर मंथन में सभी की सहायता की। अब जानते हैं मंथन की प्रक्रिया और उससे निकली सभी 14 रत्नों का वर्णन। देवदानव मिलकर मंथन करते रहे, पहाड़ घुमाते रहे, तो एक एक कर महासागर की गहराइयों से 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। ये सभी वस्तुएं अद्भुत थीं और हर एक की अपनी कहानी थी। आइए जाने समुद्र मंथन से प्राप्त हुए ये 14 अनुपम रत्न। सबसे पहले महासागर से भयंकर हलाहल विष निकला। उसकी तीव्र ज्वाला से देवदंदन दोनों जलने लगे। सभी घबराए और महादेव शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने विष को अपने हाथों में लेकर स्वयं पी लिया, पर माता पार्वती ने नीचे जाने से रोक लिया। विष के प्रभाव से शिव का गला नीला पड़ गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। उनके त्याग ने समस्त ब्रह्मांड को बचाया। इसके बाद प्रकट हुई कामधेनु, वह दिव्य गाय जिसके दूध में चमत्कारिक शक्तियां थीं। यह गाय यज्ञों के लिए अग्नि सामग्री प्रदान करती थी। ब्रह्मर्षियों ने उसे ग्रहण किया, क्योंकि कामधेनु के दर्शन मात्र से दुख दूर हो जाते थे और वह आराध्य लक्ष्मी की तरह सौभाग्य और समृद्धि का वरदान देती थी। उसके बाद निकला उच्चैश्रवा, तेजस्वी सफेद रंग का दिव्य घोड़ा। देवताओं ने इसे स्वयं इंद्र को सौंप दिया। उच्चैश्रवा के कंधे पर सवार होकर इंद्र को नई ऊर्जा मिली और देवलोक में उत्सव सा माहौल बन गया। इसकी गरजते घुड़दौड़ की गूंज से स्वर्ग साकार हो उठा। फिर निकला ऐरावत, श्वेत पुष्ट 4 दांतों वाला हाथी। देवराज इंद्र ने ऐरावत को अपनी सवारी बना लिया। ऐरावत के कदमों की गूंज से स्वर्ग लोक में नई जान आ गई और इंद्र को दिव्य वाहन से चारों ओर विजय की अनुभूति हुई। 5वें स्थान पर प्रकट हुई कौस्तुभ मणि, अतिलौकिक तेज से दीप्तिमान दिव्य मणि। भगवान विष्णु ने इसे अपने हृदय पर धारण कर लिया। इसकी चमक इतनी प्रखर थी कि त्रिलोक आलोकित हो उठा। कहते हैं, जहां कौस्तुभ मणि होती है, वहां कोई भी विपत्ति नहीं आती। इसने विष्णु के तेज और दिव्यता को और भी अचूक बना दिया। 6ठे स्थान पर उत्पन्न हुआ कल्पवृक्ष, वह दिव्य वृक्ष जो सभी इच्छाएं पूरी करने वाला माना जाता है। इसके शाखाओं पर सतरंगी पुष्प खिले हुए थे और सर्वस्व गुलाबी छटा बिखेर रहे थे। देवताओं ने इस चमत्कारी वृक्ष को स्वर्ग में लगा दिया। कल्पवृक्ष ने अमर फूलों और फल निधियों से देवलोक को परिपूर्ण कर दिया। 7वें स्थान पर प्रकट हुई रंभा, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति अप्सरा।
वह स्वर्णाभूषणाभूषण पहने मन को मोह लेने वाली चाल से निकली। सभी देवता उसकी रूमानी आकृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे। रंभा स्वयं देवताओं के समीप चली आई और इंद्र की सभा की प्रधान नर्तकी बन गई, जहां उसकी मधुर मुद्राओं ने स्वर्ग में रमणीय आनंद घोल दिया। 8वें स्थान पर प्रकट हुई देवी लक्ष्मी सौंदर्य, वैभव और समृद्धि की मूरत। वह क्षीर सागर से निकली तो श्वेत कमल पर विराजमान थीं। उनके दिव्य मनोहर रूप से समस्त लोक आलोकित हो गया। उनका हाथों में कमल था और अंगन से अद्भुत तेज निकल रहा था। सभी देवदानव लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आकृष्ट हो उठे, पर लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु को वरण कर बैठीं। उनके साथ लक्ष्मी के स्वर्गावास से देवलोक में फिर वैभव लौट आया। मदिरा देवी 9वें स्थान पर प्रकट हुई वारुणी, जिन्हें मदिरा देवी भी कहा जाता है। मदिरा की देवी की उत्पत्ति से दानव अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि मदिरा से ही उनका प्रेम है। देवताओं की अनुमति से वारुणी को दानवों को सौंप दिया गया। दैत्य महोत्सव करते हुए मदिरा का पान करने लगे और देवताओं को शराब रहित प्रसाद प्राप्त हुआ। 10वें स्थान पर प्रकट हुआ चंद्रमा, स्वर्गलोक का शीतल चंद्र बिंदु। भगवान शिव ने चंद्र को अपने माथे पर धारण कर लिया और तब से चंद्र उनकी अलंकरण बन गए। चंद्रमा की शीतल ज्योति ने सबको मोहित कर दिया। चंद्र का उज्ज्वल प्रकाश देख सब मंत्रमुग्ध रह गए। 11वें स्थान पर निकला पारिजात वृक्ष, जिसकी शाखाओं पर दिव्य पुष्प खिल रहे थे। यह वृक्ष जो कोई भी छू ले थकान को दूर कर देता था। देवताओं ने इस वृक्ष को अपने स्वर्ग में स्थापित किया और इसके अलौकिक सुगंधित फूलों का आनंद उठाया। कहते हैं जहां यह वृक्ष हुआ वहां कोई दुख नहीं पहुंच सकता। 12वें स्थान पर प्रकट हुआ पंचजन्य शंख, भगवान विष्णु का दिव्य शंख। विष्णु जी ने इसे अपनी मणि सज्जा बना लिया। इसकी गर्जन को विजय और विजयश्री का प्रतीक माना जाता है। यह माना गया है कि जहां पंचजन्य का स्वर गूंजे वहीं लक्ष्मी का वास होता है। देवताओं ने पंचजन्य को विजय सूचक ध्वनि मानकर अपने सभास्थल में रखा। 13वें स्थान पर प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, जिनका शरीर कृष्ण वर्ण और 4 हाथों वाला था। उन्होंने हाथ में स्वर्ण कलश धारण किया, जिसमें अमृत भरा था। इंद्र की प्रार्थना पर उन्हें देवों का वैद्य डॉक्टर बना दिया गया। धन्वंतरी जी का आगमन आयुर्वेद की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और उन्होंने देवताओं को औषधि विद्या का ज्ञान दिया। और अंतिम स्थान पर निकला अमृत, अमरत्व प्रदान करने वाला दिव्य अमृतपान। यह अमृत देखकर देवदानव दोनों में हाहाकार मच गया। अमरत्व की आस ने सभी को होश उड़ा दिया और सबने इसके लिए ललक जताई। इसी अमृत को लेकर देवदैत्यों में संघर्ष छिड़ा और लड़ाई होने लगी। इसी प्रकार यह चमत्कारी 14 रत्न समुद्र मंथन की देन थे, जिनमें से प्रत्येक रत्न देवलोक में अपार समृद्धि, वैभव और दिव्यता लेकर आया। इनमें से विष के विषैली प्रकृति ने महाप्रलय टाला, लक्ष्मी ने वैभव लौटाया, कल्प वृक्ष ने इच्छाएं पूरी की और अन्य ने सुख शांति के दिव्य दान दिए। अब जानते हैं हलाहल विष और शिव जी के नीलकंठ नाम बनने की कहानी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, प्रथम रत्न के रूप में निकला हलाहल विष। उसकी भयंकर ज्वाला ने चारों ओर अंगारों की आग फैला दी। देवदैत्यों दोनों ही जलने लगे, उनके शरीर से तेजस्वी ज्योति फीकी पड़ने लगी। इस भीषण संकट को देखकर सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने यही लक्ष्य लिया कि यह विष पृथ्वी पर फैलने न पाएगा। शिव ने साहसपूर्वक विष को अपने हस्तों पर ग्रहण किया और उसके लहलहाते ज्वालामुख से निकलती तेजाग्नि को अपनी कंठ में समेट लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को सहारा दिया, अन्यथा विष नीचे उतर जाता। अंततः विष ने शिव का कंठ नील कर दिया और तब से वे नीलकंठ कहलाने लगे। भगवान शिव का यह अद्भुत त्याग महाकाव्य था। उन्होंने विष्णु, देव और समस्त संसार की रक्षा के लिए विष स्वयं ग्रहण किया।
उनके इस त्याग ने सृष्टि को बचाया। कुछ विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू जैसे विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार विष की भयंकरता से देवदंदन सुरक्षित रहे और शिव की कृपा से विश्व सुरक्षित रहा। अब जानते हैं अमृत निकलने पर असुरों का छल और विष्णु का मोहिनी रूप। जैसे ही अमृत निकला, देवदैत्य दोनों तिलमिला उठे। सभी को लगा कि अब यही अमृत उनका अमरत्व सुनिश्चित करेगा। दानव छलपूर्वक अमृत को अपने कब्जे में लेने लगे और देवों को चुकाने का प्रयास करने लगे। अचानक वातावरण में संशय और द्वेष फैल गया। देवों ने सोचा कि अमृत दानवों को मिल गया तो उनका अधर्म बढ़ेगा। इसी कठिन घड़ी में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक दिव्य सुंदरी का रूप। उनकी मधुर छटा देख सब मंत्रमुग्ध हो उठे। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, रहिए शांत, मैं अमृत को बराबर बांट दूंगी। सभी दानव मोहिनी की ओर देखने लगे। मोहिनी ने अमृत वितरण शुरू किया, परंतु छलपूर्वक वह देवताओं में अमृत बांट रही थी। एक ब्राह्मण वेश धारण किए हुए इंद्र भी मोहिनी के सम्मुख आ गया और चिंता स्वर में अमृत मांगा। मोहिनी ने बिना संकोच अमृत पात्र उसके हाथों में भर दिया। जिस देवता ने अमृत पिया वह अमरत्व को पहुंच गया। जब राक्षसों ने चक्कर में मोहिनी से अमृत पाया, तब तक असली खेल पूर्ण हो चुका था। असुर भूल गए कि वे क्या करने वाले हैं और मोहिनी, विष्णु ने चालाकी से सभी अमृत देवताओं को ही थमा दिया। जब सम्म राक्षस होश में आए, तब तक सब अमृत देवताओं के गले उतर चुका था। इस प्रकार भोली मोहिनी लीला से देवताओं को अमृत मिला और दानव रह गए शोकित। अब जानते हैं अवतार का आध्यात्मिक महत्व और जीवन के संदेश। कूर्म अवतार की कथा से हमें कई गूढ़ और प्रेरक जीवन दर्शन मिलते हैं। सबसे पहली शिक्षा है धैर्य और स्थिरता की महत्ता। संकट में भगवान विष्णु ने धैर्यपूर्वक कच्छप रूप धारण कर पर्वत को सहारा दिया, जिससे मंथन की प्रक्रिया सफल हुई। यही संदेश है कि जीवन की चुनौतियों में घबराकर भागने के बजाय हमें धैर्यपूर्वक स्थित रहकर समाधान ढूंढना चाहिए। दूसरी शिक्षा है एकता और सहयोग का महत्व। देवता और दानव, दो विरोधी पक्ष, एक उद्देश्य के लिए मिले तो पूरी सृष्टि में अद्भुत परिवर्तन आया। इस तथ्य से सीख मिलती है कि मतभेद भूलकर मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुसीबत भी हल हो जाती है। व्यक्तिगत अहंकार को ठुकराकर टीम भावना से कार्य करें तो लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तीसरी शिक्षा है त्याग और निस्वार्थ सेवा की भावना। भगवान शिव ने विष ग्रहण करके सर्वरक्षण का त्याग किया। विष्णु ने मोहिनी के रूप में अपना रूप बदला पर सारा ध्यान धर्म की रक्षा पर रखा। इनसे पता चलता है कि महानता का मार्ग स्वार्थ त्याग कर दूसरों के कल्याण का काम करने से गुजरता है। हमें भी विपदा में दूसरों की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि परमात्मा की लीला अकल्पनीय है। जब भी धर्म संकट में होता है, ईश्वर स्वयं मानव रूप में आकर मार्गदर्शन देते हैं। हमें अपनी सीमित दृष्टि से परे जाकर ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए। जैसे इंद्र ने अहंकार त्याग कर भगवान विष्णु की शरण ली थी, उसी प्रकार हमें भी अपने अहंकार से ऊपर उठकर श्रद्धा से कार्य करना चाहिए। कूर्म अवतार की यह दिव्य कथा सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में संयम और सहयोग के साथ आगे बढ़ने से विजय निश्चित है। अहंकार से बचना, सभी के साथ मिलकर काम करना और समय आने पर विनम्रता एवं चातुर्य से समस्याओं का सामना करना, यही जीवन के वास्तविक संदेश हैं। इन संदेशों को आत्मसात करके हम भी विष्णु की कृपा पाएंगे और हर संकट पर विजय पा सकेंगे। तो दोस्तों, यह थी पूरी कथा कूर्म अवतार की, भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का तीसरा अवतार कौन सा है? अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगला वीडियो उसी अवतार पर होगा।
और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी थी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक और शेयर करके, क्योंकि यह ज्ञान आपको कहीं और इतनी विस्तार से नहीं मिलेगा। तो आइए सब मिलकर भगवान विष्णु को याद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।